यस, क्लास 10th नया चैप्टर है नंबर 9 का। अच्छा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का है, 7 या 8 नंबर एग्जाम में अकेले नंबर का आता है। अगला चैप्टर 7-8 नंबर का आता है। नाम है निर्देशांक ज्यामिति। देखो, एक किसी बिंदु के कोई बिंदु होता है, उसके चारों ओर की दूरियाँ, उसके दो रेखा बनाता है, उसके अनुपात कैसे बांटता है, उसका बात करते हैं। तो इसमें ग्राफ काम आती है। जैसे ये जो संख्या रेखा होती है वो लंबवत होती है ग्राफ में, और ये होता है आपका जो आँख के समांतर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्स। जो खड़ी रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्स। यहाँ पे बिंदु होता है ओ, इसको ओ नाम से बोलते हैं। ओ इससे उसके लिए इसको ओ से क्या बताते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, मूल बिंदु। और इधर होते हैं प्लस की संख्या, दाईं तरफ प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऊपर भी प्लस की, प्लस का 1, 2 और ये 3। और ये बाईं ओर माइनस की संख्या, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3। और नीचे की तरफ भी माइनस की, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3। जब ऐसे बनाते हैं तो क्या बन जाते हैं, 1 2 3 4 चतुर्थांश बन जाएंगे, चतुर्थांश। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ चतुर्थांश। देखो इसमें पहले वाले में ये एक्स, कोई भी बिंदु बताएं किसी भी बिंदु के लिए, ये नियम बनाया गया किसी बिंदु के लिए जब आप निर्देशांक बता रहे हैं तो दो दिशाओं से मान बताएंगे। तो पहला वाला मान हमेशा अक्स का होगा, दूसरा वाला मान किसका होगा, हमेशा वाई का। पहला मान हमेशा अक्स का। तो देखो इसमें अक्स है पहले वाले खाने में, ये प्लस का और वाई भी प्लस, वाई भी प्लस का, तो ये प्लस का मान, ये भी अक्स भी और वाई दोनों प्लस के आएंगे। एक्स प्लस का, वाई भी प्लस का। दूसरे वाले में अक्स रेखा, ये अक्स तो अक्स माइनस का है, और वाई वाई किसका है, प्लस का। और तीसरे वाले में एक्स भी माइनस का, वाई भी किसका, माइनस का, तो माइनस और माइनस। और चौथे वाले में एक्स प्लस का और वाई किसका, माइनस का। ठीक है, ये भी नियम बनाया गया कि किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो छोटे कोष्ठक में कोमा के साथ में। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो कितना है, 0,0, छोटे कोष्ठक में कोमा के साथ में। तो ये हो गया, ये तो ग्राफ की जो फॉर्मेट है वो है। चतुर्थांश की बातें हो गई, चिन्ह की बातें हो गई, मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब देखिए ये जो एक्स है उसको बोला गया अक्ष निर्देशांक बोलते, क्या बोलते हैं इसको, अक्ष निर्देशांक। और अक्ष निर्देशांक का एक और नाम है, वो होता है, इसका नाम क्या है, भुज। ये जो पहला है वो है अक्ष निर्देशांक, इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो अक्ष का जो मान है वो भुज कहलाएगा। फिर होता है वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। तो जैसे मान लो कोई बिंदु अक्ष निर्देशांक है, जैसे कि कोई बिंदु है, ये आपका यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोई मान हुआ, यहाँ पे 4, यहाँ पे आया 5, और यहाँ पे कितना आया, 6। तो इस बिंदु के लिए कितना मान हो गया, एक्स का मान कितना हो गया, 6, और वाई का मान कितना हो गया, 2। वाई का मान कितना हुआ, 2। तो देखो 6 है, वो आया इसकी भुज, 6 भुज है। पहला वाला मान 6 अक्ष निर्देशांक है, भुज है। तो वो 6 आया कहाँ से, 6 किधर से मापा आया, 6 देखो आपने यहाँ से मापा, ये वाली लाइन है, ये 6 है, तो ये 6 यहाँ से मापेंगे। और ये मापना कहाँ से शुरू हुआ, ये लाइन से, और ये होगी वाई अक्ष। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, भुज की, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, भुज की परिभाषा होती है, उल्टा होता है। और वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। तो ये जैसे कि इसका कोटि कितनी है, 2 है। अब 2 कहाँ से मापा, 2 ही टुकड़ा मापा, ये कहाँ से मापा, तो ये 2 है लंबाई, तो ये है अक्ष अक्ष से। तो ये क्या हो गई, अक्ष अक्ष से लंबवत दूरी। ये पूरा बता रखा है 8वीं क्लास में, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पूरी बातें सेम वही है। तो वाई अक्ष से लंब दूरी, एक्स अक्ष से लंब दूरी हो गई, ये वाई निर्देशांक कोटि बोलते हैं। एक्स अक्ष से लंबवत क्या हो गई, दूरी। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और बात है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। मान लो कि आप इस पे घूम रहे हो, एक्स अक्ष पे घूम रहे हो, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, एक्स अक्ष पे घूम रहे हो। तो एक्स अक्ष पे एक्स का तो मान बढ़ रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, पर वाई का मान थोड़ी है, वाई का मान नहीं बढ़ रहा। आप ऊपर जाओगे प्लस का, नीचे माइनस का, पर आप यहीं भी घूम रहे हो, तो वाई का मान कितना है, 0 है। तो एक्स अक्ष पर हमेशा वाई बराबर कितना होता है, 0 होता है। वैसे आप वाई एक्स पे घूम रहे हो, कभी यहाँ पे, कभी 3 पे, 1 पे, -2 पे, 3 पे,
-3 पे, पर इधर उधर नहीं जा रहे, तो इसका मतलब है वाई एक्स पे एक्स का मान क्या होता है 0, उल्टा होता है थोड़ा, ठीक है, याद रखना। वाई एक्स पर हमेशा क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है 0, एक्स इक्वल टू 0 होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, ये पिछले क्लास की बातें हैं, अभी कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे बिंदु के लिए, ये बनाया गया छोटे कोष्ठक में भुज कोटि, भुज की परिभाषा, कोटि की परिभाषा, कहाँ पे बिंदु कैसे होता है, दूरी एक बात कैसे होती है, एक्स एक्स पर हमेशा वाई बराबर 0, वाई एक्स पे एक्स बराबर हमेशा 0 होता है। इसके बाद में एक नई बात है, अब चैप्टर शुरू होता है 10th क्लास का, ठीक है। देखना एक बार, कोई थोड़ा समझना, एक फॉर्मूला होगा, एक क्वेश्चन करेंगे उस पर। नई हेडिंग है, नई हेडिंग है आपकी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदु होते हैं, उनकी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, कोई फॉर्मूला होगा, बात करेंगे। देखो ये कोई बिंदु है ए, ये कोई बिंदु है बी, ठीक है, इसकी दूरी ये वाली हो गई, ठीक है। अब ए के लिए निर्देशांक हो गए, इसको मैं बोल रहा हूँ x1 और ये y1, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये x2 और ये हो गया y2, इसके बीच की दूरी याद करनी है। देखो फॉर्मूला कैसे बनाया वो बात करेंगे क्लास में, पर अभी आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, आसान सा फॉर्मूला है। तो दूरी सूत्र, उसको क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र बोल के उसको याद करते हैं। दूरी सूत्र होगा, क्या होगा, आसान सा है बिल्कुल, कि रूट के अंदर होगा, रूट के अंदर x2 में से x1 घटा दो, x2 माइनस x1 घटा के, किसी में से घटाना कोई दिक्कत नहीं होगी, होल स्क्वायर उसका वर्ग कर दो, प्लस और क्या कर दो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से कोई सा भी करो, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो किसी को किसी में से घटाओ, जैसे कि 4 में से 2 घटा के स्क्वायर करते हो, या 2 में से 4 घटा के स्क्वायर करते हो, उत्तर क्या आना है, प्लस का कितना आना है, 4 ही आना है, क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस तो माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या हो गया, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एग्जाम में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला दीजिए, तो क्या होता है, रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, ये फॉर्मूला है दूरी सूत्र। दो बिंदु होंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन की बात ही कर लेते हैं, कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन देखो एग्जाम में बोलेगा कि -6 और 7 व -1 -5 के बीच की दूरी ज्ञात करो। एक नंबर में पूछता रहता है, ठीक है ना। तो -6 7 व -1 -5 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो फॉर्मूला ये हो गया, किसी में से घटाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रूट के अंदर, जैसे मैं इसमें से घटा रहा हूँ, देखना एक बार, तो ये आया -1, ये x2, ये x1 नहीं, y1 बोल रहा हूँ, x2 y2 बोल रहा हूँ, तो ये x2 -1 और ये फॉर्मूले का माइनस का आया, और ये x1 खुद माइनस का है। देखना इस वाली बात को एक बार थोड़ा सा, x2 माइनस का, एक चिन्ह माइनस का, x1 खुद माइनस का है, तो यहाँ पे कोष्ठक लगा के माइनस का 6 लिखना पड़ेगा, कोष्ठक बंद और होल स्क्वायर। ये बात समझ में आना बहुत ज़रूरी है। x2 माइनस का, तो माइनस का 1 चिन्ह माइनस का, तो ये माइनस का फॉर्मूले का। अब ये x1 खुद माइनस का है, तो कोष्ठक लगाना पड़ेगा, दो चिन्ह साथ में आते नहीं है, स्क्वायर हो गया, प्लस का चिन्ह, कोष्ठक में y2 कितना है -5 और ये चिन्ह माइनस का, और y1 कितना है 7, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब रूट के अंदर ये माइनस का 1 है, माइनस और माइनस प्लस का हो गया, कितना हो गया होल स्क्वायर, प्लस का -5 और माइनस के साथ माइनस के कितने हो गए 12, तो क्या हो गया उसका स्क्वायर, रूट के अंदर अभी भी।
माइनस का 1 और प्लस का 6 क्या बच गया, माइनस का 1 प्लस का 6 कितना बचेगा, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस के 12 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 5 का 25 प्लस 12 का कितना है 144। तो रूट के अंदर कितना हो गया 169, और 169 का कितना होता है वर्गमूल, रूट का मतलब वर्गमूल, तो कितना हुआ 13। वो तो कोई दूरी थी, तो दूरी मीटर में सेंटीमीटर में होते हैं, तो क्या बोलेंगे 13 इकाई। क्या बोलेंगे 13 इकाई, क्या बोलेंगे 13 इकाई, इसका आंसर हो गया। सिंपल सा है, बस थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 9.1 की जो प्रश्नावली है पूरी में दूरी सूत्र है, कैसे काम में लेना वो क्वेश्चन की बात है, पर तो फॉर्मूला आना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस से y1 का होल स्क्वायर, ये है दूरी सूत्र। एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैंने अभी हल किया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 या 7 पे होगा, 6 नंबर या 7 नंबर पे होगा, देख लेना एक बार।